हेलो स्टूडेंट, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट नंबर 51 को डिस्कस करेंगे। यह क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है, जिसकी डेट है 2/9/2020। बच्चे अपना नाम और क्लास टीचर का नाम वर्कशीट पर ज़रूर लिखें। तो आज की वर्कशीट का विषय है विरासत। अपनी विरासत को जानिए, पहचानिए। तो बच्चों, भारत की कला, संस्कृति एवं जो इतिहास है वह अत्यंत समृद्ध रहा है और हमारी जो कला संस्कृति की जो आधारशिला है वो क्या है? विरासत है। तो हमें यहाँ पे दिया है कुतुब मीनार। विरासत हमारी क्या है? कुतुब मीनार है। तो कुतुब मीनार आप सभी ने देखी होगी बच्चों। कुतुब मीनार पर आप कभी स्कूल से भी घूमने के लिए गए होंगे जब टूर जाता है बच्चों का। तो इस 5 मंजिला इमारत का निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यद्यपि वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाया, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका केवल आधार, नीचे का हिस्सा ही बनवाया था। उसके उत्तराधिकारी जो थे उनके दामाद इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था इसकी 3 मंजिलों का निर्माण? इल्तुतमिश ने, जो उसके उत्तराधिकारी थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर एवं बलुआ पत्थरों से करवाया गया। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 73 मीटर, 73 मीटर है। अगला है लाल किला। अगली धरोहर है लाल किला। तो बच्चों देखिए, लाल किला भी आप सभी ने देखा है लगभग, और आप यहाँ पर भी स्कूल से कभी घूमने ज़रूर गए होंगे। तो इसका निर्माण 1639 से अप्रैल 1648 के मध्य मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा लाल किले का निर्माण करवाया गया था, जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। और जब पहले राजधानी आगरा थी, वहाँ से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, अर्थात राजधानी दिल्ली को बनाया गया। इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। जो लाल किले का निर्माण है यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। इसमें जो पत्थर लगा है वह कैसा है? लाल बलुआ पत्थर। और इसी पत्थर के नाम के आधार पर ही इसका नाम लाल किला भी रखा गया है। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। जो इसका वास्तुशिल्प है वह उस्ताद अहमद लाहौरी है। अगला इंडिया गेट। इंडिया गेट भी आप सभी ने देखा है बच्चों। यह एक युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश और भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया है। इंडिया गेट का निर्माण जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे सैनिक, वह सैनिक ब्रिटिश भी थे और ब्रिटिश भारतीय सेना, अर्थात जो ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे, लेकिन वो सैनिक थे वो कौन थे? भारतीय ही थे। उनके सम्मान में यहाँ पर इंडिया गेट का निर्माण करवाया गया था, ब्रिटिश शासन में ही। तो 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन, जो उस समय के वर्तमान गवर्नर थे। 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। तो इंडिया गेट पर बच्चों यहाँ पर एक अमर जवान ज्योति बनाई गई है जो हमेशा जलती रहती है, प्रज्वलित रहती है 1971 से। अब पहला प्रश्न है जो आपको दिया गया है, यह आपको अपनी कॉपी में लिखना है इसका आंसर। पहला प्रश्न, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो लाल किले का महत्व का वर्णन आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो आप लाल किले के महत्व का वर्णन किस प्रकार कर सकते हो कि लाल किला, जिसे रेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? रेड फोर्ट। यह ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है। यहाँ देश विदेश से लोग इसे देखने आते हैं। लाल किले का निर्माण सबसे प्रसिद्ध मुग़ल बादशाहों में से एक शाहजहाँ ने करवाया था। यमुना नदी के तट पर निर्मित किले और महल को वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया। लाल किले का नाम
लाल बलुआ पत्थर की दीवारों से लिया गया है। अर्थात जो दीवार है वह कैसी है, लाल बलुआ पत्थर की है। इसी के आधार पर इसका नाम भी लाल किला रखा गया है, जो किले को लगभग अभेद बना देता है, जिसे कोई भेद नहीं सकता। यह किला पुरानी दिल्ली में स्थित है। भारत की विशाल और प्रमुख संरचनाओं में से एक है लाल किला, और मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। आधुनिक समय में किला भारत के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को किले से अपना स्वतंत्रता दिवस भाषण देते हैं। 2007 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था लाल किले को। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। सेकंड प्रश्न, तो अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन आपको करना है। उत्तर आप लिखोगे बच्चों कि अमर जवान ज्योति एक भारतीय स्मारक है जिसे 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में प्रज्वलित किया गया है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने की मुहिम में हमारे जो हज़ारों भारतीय सैनिक हैं वो शहीद हो गए थे 1971 में, और शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ने आधिकारिक रूप से अमर जवान ज्योति स्मारक का उद्घाटन किया था। 1972 के बाद से प्रत्येक वर्ष 1972 के बाद से प्रत्येक वर्ष यानी हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर, यानी गणतंत्र दिवस की परेड से पहले, जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है उससे पहले देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ के साथ वायु, जल एवं थल सेना प्रमुख भी एवं अन्य मुख्य अतिथि अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। तीसरा प्रश्न है कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए, कि कुतुब मीनार में किन किन चीज़ों का प्रयोग हुआ है, कौन कौन से पत्थर लगे हैं, तो उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार में बच्चों लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर इत्यादि का उपयोग हुआ है। अंतिम प्रश्न चौथा, बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत, जो महामारी चल रही है कोरोना महामारी, उसके बाद आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। तो आप कोई भी ऐतिहासिक स्थल चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो और वहाँ आप जाना चाहें। तो इस प्रकार बच्चों ये वर्कशीट आपको हल करनी है, और हल करने के बाद इसे अपने टीचर के पास वापस सेंड करना है। धन्यवाद।